नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और भूतिया घटना में जो कि स्कूल की बताई जाती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। ये स्कूल एक बड़े भवन में स्थित था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि ये स्कूल प्रेतवाहित है और यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है। कई साल पहले यहाँ एक खौफनाक घटना घटी थी जो आज भी लोगों के दिलों में डर का कारण बनी हुई है। स्कूल के अध्यापक राकेश कुमार बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। वह अपने छात्रों को हमेशा अच्छे संस्कार देते थे और पढ़ाई में उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन एक दिन स्कूल में एक भयानक घटना घटी। एक अजीब सी आवाजें स्कूल के कक्षों में सुनाई देने लगी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह आवाजें दिन ब दिन तेज होती गई। कई बार रात को भी लोगों ने स्कूल के पास आकर अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से चीख रहा हो। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्हें स्कूल के खिड़कियों से अंदर किसी के चलने की परछाइयां दिखाई देती थी। एक रात जब एक शिक्षक और कुछ छात्र स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक स्कूल के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका महसूस किया। हवा इतनी तेज थी कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये घटना कितनी बड़ी गई है, गांव के लोग स्कूल के पास से भी डरने लगे। एक दिन एक जिज्ञासु छात्र नितिन ने तय किया कि वह इस भूत घटनाओं का पता लगाएगा। वह एक रात स्कूल के अंदर गया। स्कूल के भीतर घना अंधेरा था और वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक था। नितिन धीरे धीरे कक्षों के ओर बढ़ने लगा जब अचानक उसने एक कक्ष में निकलने वाली एक सफेद सी धुआंधार छाया देखी। नितिन हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही सफेद साया आ खड़ा हो गया। वह छाया बहुत ही डरावनी थी और नितिन के मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उसने जो देखा बहुत ही विचित्र था। वह छाया एक बच्चे की थी जो बहुत दुखी और रो रहा था। नितिन ने डरते हुए उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? तभी उसने देखा कि छाया धीरे धीरे कोने में गायब हो गई। नितिन के दिल में एक सवाल गूंजने लगा, क्या ये स्कूल वास्तव में भूतिया था? क्या ये स्कूल की पुरानी दुख के कारण प्रवाहित हो गया था? अगले दिन नितिन ने इस घटना के बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कई साल पहले इस स्कूल के एक छात्र का नाम राधा था जो बहुत ही मेधावी थी, लेकिन उसकी भयानक मौत हुई थी। कहा जाता है कि राधा की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसके बाद से इस स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग मानते हैं कि राधा का आत्मा स्कूल में फंसा हुआ है और वही शांति नहीं पा रही। इसके बाद नितिन ने और अधिक जानकारी जुटाई और ये पता लगा कि राधा की मौत के समय उसके साथ कुछ असामान्य घटना घटी थी। उसकी मौत के बाद राधा के आत्मा ने स्कूल को अपना घर बना लिया था और छात्रों के बीच डर फैलाया। वह अपनी दुख भरी कहानी बच्चों को सुनाने आई थी, लेकिन उसका शौक अभी शांत नहीं हुआ था। अब तक ये स्कूल बंद पड़ा हुआ था और गांव के लोग दूर से ही उसे देखने से डरते थे। लेकिन नितिन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के लोगों को समझाया कि स्कूल को फिर से ठीक किया जाए और राधा की आत्मा को शांति दी जाए। इसके बाद गांव के लोग एकजुट हुए और स्कूल की मरम्मत करवाई। साथ ही राधा के आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की।
अब वह स्कूल फिर से खुल चुका है, लेकिन वहाँ अजीब सी डरावनी घटना अब भी नहीं होती है। अब नहीं होती है। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा को शांति मिल गई और स्कूल एक बार फिर से बच्चों के ज्ञान का केंद्र बन गया। हालांकि गांव वाले आज भी कभी कभी रात के स्कूल की ओर देख कर डर से कांपते हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि किसी दिन राधा की आत्मा फिर से उन्हें अपनी कहानी सुनाने आएगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।